हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस 2005 में आया हुआ है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, करते हैं इसे सॉल्व। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। एक नाव नदी के बहाव की दिशा में 4 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है। यानी कि नदी के पानी जिधर बहता है उधर ही नाव चल के जाती है। तो पानी कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएगा, नदी पर टकराव देगा, तो वो क्या करती है 4 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी जाती है। यदि नाव की चाल नदी की दुगनी है, यानी पानी नदी का पानी जो बह रहा है उसकी दुगनी स्पीड से नाव चलती है, तो बताएं नदी के बहाव की विपरीत दिशा में नाव 2 घंटे में कितनी दूरी जाएगी। हमसे पूछा जा रहा है कि अब नाव जो है नदी के विपरीत चलेगी, नाव इधर चल रही है, पानी इधर से बह रहा है, तो पानी कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएगा, नाव को अब रोकने की कोशिश करेगा, तो वो 2 घंटे में कितनी दूरी जाएगी, ये हमसे पूछी जा रही है। तो हम देखते हैं कि हमें बताया गया है कि नाव की चाल है वो नदी की दुगनी है, यानी कि नदी के पानी के बहाव को हम मानते हैं y, और y इक्वल टू हमने मान लिया z। अब नाव की चाल को मानते हैं हम x, तो नाव जो पानी के बहाव की दुगनी है नाव की चाल, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2z। अब धारा की दिशा में जाते हैं, वो जब बहाव की दिशा में जाती है तो 4 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है, यानी कि धारा की दिशा में दोनों की चाल जुड़ेगी। तो हम क्या कि हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, चाल बराबर दूरी बटे समय। आज हम इसी का यूज करने वाले हैं इसमें, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो क्या होगा, तो देखिए x प्लस वाई इक्वल टू, दोनों की चालें जुड़ेंगी क्योंकि पानी ये बहाव के साथ जा रही है, जिधर पानी बह रहा है उधर ही नाव जाएगी, तो दोनों पानी कुछ ना कुछ टकराव मारेगा नाव को। तो क्या होगा 60 किलोमीटर जाती है वो 4 घंटे में। x की वैल्यू क्या है हमारी 2z, और y की वैल्यू क्या है z इक्वल टू 60 किलोमीटर 4 घंटे में। यहाँ से हमारा निकला है 15, तो 3z इक्वल टू 15, तो 3 5 जा 15, तो z इक्वल टू आ गया हमारा 5। यानी कि ये निकल आई हमारी क्या धारा की चाल z 5 किलोमीटर प्रति आवर। समझ में आ गई, ये हमारी z निकल गई। तो x नाव की चाल क्या होगी हमारी, इसकी दुगनी है, तो 2z है, तो 10 किलोमीटर प्रति आवर। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो बताएं नदी के बहाव की विपरीत दिशा में 2 घंटे में कितनी दूरी जाएगी। तो विपरीत दिशा में नाव द्वारा चली गई दूरी, विपरीत दिशा में नाव की चाल, विपरीत दिशा में नाव की चाल, यहां से हमारी विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होती है, नाव क्या विपरीत चलती है, तो नाव इधर जाएगी, पानी इधर, तो रोकने की कोशिश करता है। इसलिए हम क्या करते हैं नाव की चाल में से धारा की चाल को माइनस करते हैं। तो हमारे नाव की चाल क्या है 10 माइनस धारा की चाल क्या है 5, तो 10 माइनस है, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति आवर। विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी हमारी 5 किलोमीटर प्रति आवर। अब दूरी कितनी, तो 2 घंटे में, विपरीत दिशा में 2 घंटे में तय की गई दूरी, विपरीत दिशा में नाव द्वारा 2 घंटे में तय की गई दूरी। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हो गया, ये वाला फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो यहां पर हम इसी का यूज करेंगे, दूरी बराबर चाल गुणा समय। विपरीत दिशा की चाल क्या है 5 गुणा समय कितना है 2 घंटा, उसे चलना है 5 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से 2 घंटे तक चलना है, तो दूरी होगी हमारी 10 किलोमीटर। यही हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड हमारा बिल्कुल राइट है। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने और भी दोस्तों को मेरे साथ जोड़ें। नमस्ते जी।